हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग इस वीडियो में करेंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो नवंबर मंथ के जितने भी बेस्ट 200 एमसीक्यू हैं उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। अक्टूबर मंथ के सभी पार्ट्स हो चुके हैं। 4 पार्ट्स में बेस्ट 200 एमसीक्यू हो चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि जो फेड कप है ये किस खेल से संबंधित है। तो फेड कप इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स, एंड द राइट आंसर इज यस, टेनिस आपका करेक्ट आंसर है। टेनिस है से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है, जो कि पहले हिंदी वर्जन में हुआ था, अब इसका असामी वर्जन में ये जो बुक रिलीज हुआ है। एक्चुअली आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि इस बुक के ऑथर कौन है, हु रिलीज द असामीज वर्जन ऑफ द बुक कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। तो इस बुक को किसने किया है, रंजन गोगोई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रंजन गोगोई। नेक्स्ट है, द एयर फेस्ट 2019 वाज हेल्ड इन विच सिटी बाय द इंडियन फोर्स। ओके, इंडियन फोर्स द्वारा जो एयरफोर्स द्वारा जो एयर फेस्ट 2019 का हुआ है वो किस सिटी में हुआ है, और ये हुआ है किसमें, नागपुर आपका करेक्ट आंसर है, नागपुर में हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर कि फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2019 इसको किसने जीता है। हु वॉन द फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2019, और इसको किसने जीता है, वैल्टेरी बोटास जो है ये जीते हैं यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, एस्ले बार्टी, ठीक है, एस्ले बार्टी हैज वॉन द WTA फाइनल्स 2019 वोमेन सिंगल, सी प्लेज फॉर विच कंट्री। ओके, तो एस्ले बार्टी ने WTA फाइनल्स जीता है 2019 का। आपसे पूछा गया है कि ये किस देश से खेलती हैं, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है कि हु वॉन द 5th पेरिस मास्टर टाइटल। ठीक है, 5th पेरिस मास्टर टाइटल कौन जीता है, और ये जीते हैं कौन, नोवाक जोकोविच जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉन द 5th पेरिस मास्टर टाइटल, तो नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच तमिलनाडु रेलवे स्टेशन हैज़ नाउ बिकम विजुअली चैलेंज फ्रेंडली। ओके, जितने भी विजुअली चैलेंज जो जिनको कम दिखाई देता है उन सभी के लिए थोड़ा वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो तमिलनाडु के कौन से वो रेलवे स्टेशन पे ये सुविधा मुहैया कराया गया है, कोयम्बतूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर कि जो नेवल एक्सरसाइज हुआ है एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग 2019 का, ये कहाँ हुआ है। ओके, वेयर इज द नेवल एक्सरसाइज कॉर्पोरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग 2019 हेल्ड, और ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है बांग्लादेश के बीच में, सॉरी बांग्लादेश में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 बाइनियल कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। तो थीम क्या रहा है इस बार 2019 का, अगर हम बात करें बाइनियल कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का, इसका थीम था इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ इज द राइट आंसर। ओके, तो बाइनियल कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का थीम था इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर वाज द 6th पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड। ओके, तो छठा पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ऑफ G20 किस कंट्रीज में हुआ है, और ये हुआ है टोक्यो जापान में। कहाँ, टोक्यो जापान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द इंस्टीट्यूशन विच हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनियसली डिजाइंड स्टैंडिंग व्हील चेयर नेम्ड एराइज। ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आईआईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि आईआईटी के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, तो किस आईआईटी इंस्टीट्यूशन ने जो है डेवलप्ड किया है भारत का पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर। ओके, मतलब ऐसा ये व्हील चेयर है कि आप आराम से खड़े हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा, ये है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना ने हाल ही में किस देश का पहला उपग्रह लॉन्च किया है। ओके, तो चाइना ने किस देश का उपग्रह लॉन्च किया है,
चाइना हैज़ लॉन्च विच कंट्रीज फर्स्ट एवर सैटेलाइट रिसेंटली। तो सूडान आपका करेक्ट आंसर है। चाइना ने हाल ही में किस देश का पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो सूडान आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम विच सिटी क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स लेसन। ठीक है, तो किस शहर के छात्रों के एक समूह ने सबसे बड़े खगोल भौतिक पाठ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आमी बालोवाची यानी कि कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैरेट 2019 इज अ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। ठीक है, किस दो कंट्री के बीच में ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज होता है? इसका नाम है कैरेट 2019। ये होता है यूएस और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, यूएस बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडस बैंक अपॉइंटेड whom among the following as new MD and CEO। तो इंडस बैंक जो है अभी हाल में ही किसको MD और CEO के रूप में नियुक्त किए हैं और उनका नाम क्या है? इनका नाम है सुमंत कातपालिया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये हर साल किस दिन को ऑब्जर्व होता है? नेशनल कैंसर डे। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रिसेंटली द इंडियन रेलवे हैज़ इंस्टॉल्ड 2 हेल्थ ATMs एट विच रेलवे स्टेशन। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर 2 हेल्थ ATM स्थापित किए हैं? और ये हुआ है लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, लखनऊ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनु भाकर ये किस खेल से संबंधित हैं? तो मनु भाकर जो है ये शूटिंग से संबंधित है। किससे? शूटिंग से। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिंप्लिसिटी एंड विजडम। सिंप्लिसिटी एंड विजडम के ऑथर कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश सहारा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 2019। रेडियोलॉजी 2019 एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? ठीक है, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्पोर्ट्स इमेजिंग। ठीक है, स्पोर्ट्स इमेजिंग जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस बुक के ऑथर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? अरुंधति राय आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 के लिए किसको मिला है? हु वॉन द 2019 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर? एंड द राइट आंसर इज माधुरी विजय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व? एंड द राइट आंसर इज 5 नवंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच सिटी होस्टेड द वैज्ञानिक इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की है? और यहाँ पर वापस से आंसर हो जाएगा आमी भालोवाची यानी कि कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सिटी होस्टेड द वैज्ञानिक इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फेस्टिवल? कोलकाता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द बाइनियल कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2019। तो किस कंट्री ने होस्ट किया है बाइनियल कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस? इसको किया है होस्ट श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका इज द राइट आंसर। विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट्स? तो किस कंट्री ने होस्ट किया है वाडा को? और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हु इज डेवलपिंग द धनुष आर्टिलरी गन्स? तो धनुष आर्टिलरी गन्स को कौन सा जो है डेवलप कर रहा है कंपनी?
यहाँ हो जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपका करेक्ट आंसर है। हु इज डेवलपिंग द धनुष आर्टिलरी गन्स? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप 2019? ठीक है, तो हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड्स ड्राइवर चैंपियनशिप 2019 एंड द राइट आंसर इज लुइस हैमिल्टन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू प्ले 100 T20 मैच? भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी जिन्होंने T20 का 100 मैच खेला है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा आपका करेक्ट आंसर है। नेशनल लीगल सर्विस डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? नेशनल लीगल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 नवंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड एजुकेशन डे हर साल किस दिन को सेलिब्रेट होता है? नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 नवंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? 11 नवंबर को। वेयर क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि वेयर विल द वर्ल्ड टॉलरेंस समिट 2019 टेक्स प्लेस? ओके, वर्ल्ड टॉलरेंस समिट 2019 कहाँ पे हेल्ड हुआ है? और ये हुआ है दुबई में। दुबई इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर का टोटल लेंथ कितना है? ठीक है, तो आप बताइए कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कॉरिडोर, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4.7 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट एलिफेंट मेमोरियल ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? द फर्स्ट एलिफेंट मेमोरियल ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी, और करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन नियुक्त हुए हैं? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसने ओथ लिया है? एंड द राइट आंसर इज यस, संजय कैरोल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ बीन एलोकेटेड टू द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? ठीक है, आर्टिकल 370 हटने से जम्मू एंड कश्मीर और ये जो है आपका लद्दाख, ठीक है, इन लोगों के लिए सेपरेट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बन गया न्यूली फॉर्म्ड। तो आपसे यही पूछा गया है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ बीन एलोकेटेड टू द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, एंड द राइट आंसर इस क्या हो जाएगा? 2। ओके, 2 डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया गया है। Which among the following novels has won the 2019 JCB Prize for Literature? किस बुक के लिए मिला है? और इस बुक का नाम है द फार फील्ड। ओके, द फार फील्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द सारलक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट एट सारब्रकेन इन जर्मनी? तो कौन जीते हैं सारलक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को? और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, इसको कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है? विच सिटी इज होस्टिंग द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट इन्वेंटेड मेथड टू जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लॉथ्स ड्राइंग इन द नेचुरल एम्बियंस? तो कौन सा इंस्टीट्यूट ये इन्वेंट किया है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो क्लॉथ्स ड्राइंग इन द नेचुरल एम्बियंस से? और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। ठीक है, तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। अब पता नहीं आपका इसमें से कितना करेक्ट हुआ है, कितना करेक्ट नहीं हुआ है, कमेंट करके जाना कितना करेक्ट हुआ है, ताकि ये समझ में आए कि ठीक है आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है। ओके, क्योंकि आप लोग भी करंट अफेयर्स कर ही रहोगे कहीं से ना कहीं से, और मैं तो आपके लिए चुन चुन का करंट अफेयर्स ला ही रहा हूँ। तो इसको बेस्ट कैसे आप कर सकते हो कि करंट अफेयर्स तो आप करो ही करो जैसे आपको करना है, और जो मैं आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूँ उसको याद ही कर जाओ आप लोग। समझ रहे हो? ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।